नाजरीन ग्रे करावला कोट के मुकाम पर उमर नज़ीर साहब खिताब कर ही रहे हैं 22 जून सन 2026। जगह से हमारी माओ बहनों की आवाजें गूंज रहे थे जो उस पंडाल की जीनत बनने आ रहे थे। इस पंडाल के अंदर मौजूद हमारे भाई बुजुर्ग जो पंडाल के इस तरफ, उमर नज़ीर साहब वो पंडाल के पीछे बहुत बड़ी तादाद में हम सबको सुन रहे हैं। आज पाकिस्तान के हमारे ये भाई जवेद राठौर साहब, उनके तमाम साथी जो जहाँ पे आए, हम उनका शुक्रिया अदा करेंगे। और आज जिस तरह मैंने रात को कहा था कि आज का दिन बहुत अहमियत का हामिल है, कल डिडार के अंदर, चकसवारी के अंदर, जी बेशक कोई शक नहीं, इस्लामगढ़, ये तीनों मीरपुर के हमारे बड़े शहर हैं जहाँ पे पहली मर्तबा लेडीज हमारी खतून खवातीन, हमारी माएं बहनें पूरी जुर्रत के साथ एहतजाज करती हुई उन शहरों के अंदर सामने आए। बेशक सही बात है ये। हम उनको भी और रियासत भर में जहाँ जहाँ पे भी हमारी माओ बहनों ने इस मौके पे जो किरदार अदा किया, जो अपने बच्चों, अपने भाइयों, अपने प्यारों की हौसला अफजाई की, इसकी तारीख जम्मू कश्मीर के अंदर मिसाल रही है। और ये पैगाम दिया उस गमाश्ता हुकूमत को जो एक नोटिफिकेशन जारी करते हैं 7 जून से 21 जून तक यहाँ पे SCPC को बुलाने के लिए, और फिर अचानक से नोटिफिकेशन में 7 जून लिखा है और अचानक से आपने देखा कि 5 जून को इन्होंने यहाँ पे दहशतगर्दी की। तो आज आपने, और एक और बात जिसका जिक्र जवेद राठौर साहब ने किया कि आज पाकिस्तान की अपोजिशन जमातों के सरकर्दा रहनुमा महमूद खान अचकसई, मताब नवाजी साहब, खकान नवाजी साहब और उनके साथ बाकी भी सियासी रहनुमा रात 1 बजे तक वो रवा को उठाने के लिए तैयार थे। मैं उस तफसील में नहीं जाना चाहता, सब जानते हैं कि क्या वजह हुई कि वो अमन का पैगाम लेके हम उनको सलाम पेश करते हैं। उन्होंने यहाँ आने की कोशिश की, 2 दिन कबल उन्होंने जवेद साहब के लिए रौता किया इनके जरिए कि हम अवाम के अंदर आना चाहते हैं, कश्मीरी अवाम से मुखातब होना चाहते हैं, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी से मिलना चाहते हैं, अमन का पैगाम लेके आना चाहते हैं। हमने कहा ये इंतजाम करना हमारा मामला है और सिक्योरिटी आजाद वतन से आगे ये जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जिम्मेदारी है। लेकिन क्या किसने उनको रोका या कोई मसरूफियत थी? इसका जवाब तो वही दे सकते हैं। मैं फिर उनसे अपील करूंगा, गुजारिश करूंगा कि कश्मीरी अवाम, मजलूम और मजलूम अवाम, यहाँ की खवातीन, माई बहनें, बुजुर्ग भाई, पाकिस्तान के किसी भी सियासी रहनुमा की तरफ से अमन के पैगाम को सराहेंगे, अमन के पैगाम के मुंतज़िर हैं। आए जरा आए तो सही, देखें इस पंडाल के अंदर मौजूद हमें दहशतगर्द कहा जा रहा है, हम इलाज मांग रहे हैं, तालीम मांग रहे हैं, अपने बुनियादी हुकूक मांग रहे हैं। उस जुर्म में यहाँ की नकदी अवाम को, जिसके हाथ में वेपन नहीं है, जिसके दिलों के अंदर अज़म है, यकीन है, उम्मीद है और एक जज्बा है
इखलास है, उस बुनियाद पे यहाँ की आवाम जिसने अपनी तारीख को दोहराया और यहाँ पे SC, BC, पाकिस्तानी रेंजर, पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी फोर्सेस से उनकी दहशतगर्दाना कार्रवाइयों से घबराई नहीं। हम आज भी ये कहते हैं कि ये जो दहशतगर्दी की गई इसमें पाकिस्तान के सदाए उनके समझदारान सारे इसके अंदर शामिल नहीं है। ये चंद अफराद जो पाकिस्तान के भी दुश्मन है, कश्मीरियों के भी दुश्मन है, उन्होंने ये सारा खेल रचाया अपने अपने साथी तस्वीर पसंदाना अजाइम की तकमील के लिए यहाँ पे खून की नदियां बही गई। और उसके बावजूद हमारे जिस्म जख्मी हैं, हमारे भाई शहीद हो चुके, और ये भी नहीं पता, ये नहीं मालूम कि कितने प्यारे, कितनी मां के लगते जिगर उनसे छीन लिए गए, हमें तादाद तक मालूम नहीं है, और कितने ही जो जख्मी कर दिए गए। उसके बावजूद हम अमन का झंडा थामा है। इस पंडाल के अंदर देखिए कि दुकानें बंद है, कपड़े की दुकानें भी बंद है। कल भी हमने गुजारिश की थी कि जिसके पास ये जो सफेद झंडा है जो अमन की अलामत है वो जिसके पास है वो ले आए। लेकिन साथ इस पंडाल के अंदर हमारी माएं बहनें ये तो सफेद दुपट्टे पहन के आई है, ये इस चीज की अलामत है। ये उन जालिमों जाबरों के लिए ये अलामत है कि ये तो सफेद दुपट्टे हमारी माएं बहनें अमन का पैगाम लेके आई है। आप हमें कुचलना चाहते हैं, आप हमें खुदा करना चाहते हैं। इस मुहर्रम अल-अरम के बबरकत महीने में हमारे सीनियर हाज़िरीन, हम कल भी कहा था कि हम हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पैरवी करेंगे, मजलूमाना अंदाज में अपनी जानें पेश करेंगे। आज का ये इज्तिमा इसको मामूली न समझिएगा। मैं बेखुसूस अपनी माओं बहनों और जो यहाँ पे मौजूद नहीं है रियासत भर में मौजूद है, जिस तरह हमारे भाई शहीद हो गए, हमारी जिंदगियों की भी कोई जमानत नहीं है कि कोर कमेटी के मेंबरान किसी एक की भी ये जमानत नहीं कि वो जिंदा बचेगा। और है हमारे दिल में भी आरज़ू है, शहादत की आरज़ू है। मैं जो आपसे कहना चाहता हूं, हो सकता है क्योंकि हर लम्हा हमारा तेरा तलब किया जा रहा है, हर लम्हा जबर मज़ीद ताकतवर हो रहा है। हो सकता है इम्कानात मौजूद है कि शायद आपसे फिर दोबारा बात करने का मौका न मिल सके। इस हवाले से जो मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि जिस तरह पहले यहां जिक्र किया गया कि कोर कमेटी के चंद मेंबरान जो इस तहरीक की क़यादत कर रहे हैं, ये खाली वो मेंबरान 27-28 मेंबरान नहीं है। आप सारे जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है। जिंदाबाद। अगर हम जिंदा ना रहे, अगर हम जिंदा ना रहे या गिरफ्तार कर दिए गए, जेलों में भेज दिया गया, टार्चर सेल में भेज दिया गया, मैं जो आपसे तर्जुमाना अपील करता हूं कि खुदारा इस तहरीक के अंदर हमारे भाइयों का लहू शामिल है, आपके लगते जिगरों का लहू शामिल है। ये शमा जो चली है पिछले 3 सालों से, जिसमें हमारे 100 के करीब हमारे नौजवान अनाज मांगने के जुर्म, तालीम मांगने के जुर्म,
इन हुक्मरान अशराफिया की मराहत के खात्मे के लिए क्या हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से मजमे के अंदर ये सवाल पूछा जाता है, ये सवाल पूछा जाता है कि आमिरुल मोमिनीन पहले आप जवाब दें। मिंबर रसूल पे खड़े उससे मजमे में उठ के सवाल किया जाता है कि पहले आप जवाब दें कि आपने ये कुर्ता जो पहना है, सबको कपड़ा मिला बैतुल माल से, आपका कद लंबा है, ये कुर्ता जो आपने चादर पहनी है ये कैसे आपको पूरी आई? ये आपने फालतू एक्स्ट्रा जो कुर्ता पहना ये कहां से आया? अब्दुल्ला बिन उमर ने जवाब दिया, उसके बाद उन्होंने कहा कि आके आप बात करें। तो आज का हुक्मरान जो यहाँ के मशहूरों का खून चूसता है, यहाँ के नस्लों को तबाह करता है, यहाँ के आवाम के खून पसीने की कमाई को अपनी अय्याशियों में खर्च करता है, तो हमने ये मुतालबा करके जुर्म कर दिया कि ये जो हुक्मरान तबका है इसकी मराहत का खात्मा किया जाए। ये जो इदारतों के अंदर इंसाफ की कुर्सियों पे इंसाफ के कातिलों को बैठाया गया है, इन जजेस की मराहत का खात्मा किया जाए। बेशक जिंदाबाद। ब्यूरोक्रेट की बरात का खात्मा किया जाए। तो ये जुर्म है हमारा, ये जुर्म है कि हम कह रहे हैं रिश्वत खत्म करो, करप्शन खत्म करो, यहाँ के हमारी बच्चियों को मेरिट की बुनियाद पे उनको रोजगार दो। हमारी बच्चियां, हमारी BS, MS, PhD, MPhil डिग्रियां उनके पास मौजूद है। ये बदबख्त उनको रोजगार देने में नाकाम है। हमारी बच्चियां, हमारी बहनें डिप्रेशन का शिकार होती हैं। किस कैफियत के अंदर, किस कैफियत के अंदर एक बच्ची का, एक बच्चे का, उसके वालिदैन, उसका माँ बाप क्या अरमान दिल में सजाए, किस मुश्किल हालात में उनकी फीसों का तमाम करते हैं। वो फिर जब उनके हाथ में डिग्रियां आती हैं तो उनको इन सियासतदानों की भीख मांगनी पड़ती, इनके आगे सजदा रेज होना पड़ता है। हम ये कहते हैं कि हमारी माँ बहन, हमारा बच्चा, हमारा भाई वो जब तालीम हासिल करे तो उसको मेरिट की बुनियाद पे उसको रोजगार मिले। ये जुर्म है, ये हमारा जुर्म है, ये दहशतगर्दी है। अगर ये दहशतगर्दी है तो हम मरते दम तक ये दहशतगर्दी बार बार करें। इसलिए मैं आपसे कि अगर ऐसा हो गया तो खुदा इस शम्मा को न बुझने दिएगा, इस शम्मा को जलाए रखिएगा। ये तहरीक के वारस आप में, आप सारे इस तहरीक के वारस से हो सकता है इम्कानात है कि एक वक्त आएगा कि हम आपके साथ मिलके इन तमाशों के साथ टकराएंगे और आखिरी मार्का लड़ेंगे, आखिरी मार्का लड़ेंगे। इनकलाब आएगा, इमरानी आएगा, इनकलाब आएगा आपके साथ। तो ऐसे में कोई यह ना समझेगा कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी शहीद हो गए तो ये तहरीक खत्म हो जाएगी। ये पूरी हमारी जो 5 सदी का किस्सा है, कोई चंद सालों की बात नहीं, हमारी एक तारीख है कि हम बिकने चुपने रुकने वाले नहीं। अगर सब्सिडी और मल्ली खान कंप्रोमाइज कर लेते तो उनकी खाले न खिंचती। अगर कैप्टन असर खान, हुसैन शहीद, साबर शहीद और हमारे दीगर शोधा 1947 में हथियार फेंक देते तो उनकी जाने न जाती। तो अगर वो हमारे असराफ जिन्होंने अपनी जानों की परवाह न की तो हमें भी इसे दरेग नहीं करना चाहिए। और बिलखुसूस मुझे जो बड़ा दुख है, जो दर्द है, जो गम है, बिलखुसूस अपनी माँ बहनों से कि जो हमारे भाइयों के कातिल हैं, ये जो हुक्मरान तबका है,
یہ 5 سالوں کے بعد آپ بھی وہ خواتین ہیں، آپ بھی وہ ہماری مائیں بہنیں کہ یہ آپ کے گھروں کو روک کرتے ہیں، اور آپ جا کے ایک تو ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، ان قاتلوں کی جو شہداء کے بھی قاتل ہیں، جو ہماری محرومیوں کے بھی قاتل ہیں، ایک کے ساتھ کیا رشوت، کیفیت، ظلم، دہشت گردی والا یہ جو نظام ہے، اس نظام کا ہمیں اس کا حصہ بننا چاہیے. ہمیں اس کا جو ہو گیا ماضی میں جو ہم سے غلطی ہوئی سب سے ہوئی، ہم ان کے بکارے میں آتے رہے، ہم سارے آتے رہے، لیکن میں ماں بہنوں سے بڑی قدرمندی سے گزارش کروں گا کہ جو کھیل جو رچایا جائے گا، آپ بھی ہماری مائیں بہنیں جو پولیس اسٹیشنوں پہ جا کے ان نوکر بہنوں کے ان کے لیے وہاں پولیس اسٹیشنوں کی زینت بنتی ہے، وہاں لڑائی جھگڑا بھی ہوتا ہے، وہاں ہماری ماں بہنوں کی عزت نفس کا بھی مجروح کیا جاتا ہے. تو اتنا بڑی خون خرابے کے بعد یہ جو ہمارے جرم تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے، کیا اس کے بعد مجھے ہاتھ کھڑا کر کے جواب دیجئے گا؟ اپنے بھائیوں سے بھی بزرگوں سے بھی گزارش کروں گا. اس کے بعد یہ جو کھیل ہمارے ساتھ کھیلا گیا، کیا آپ اس دنوں میں فراڈ الیکشن کا حصہ بنیں گے؟ تو میرے نعرے کا جواب دیجئے گا کہ ڈونگ الیکشن نہ بھائینا، ڈونگ الیکشن نہ بھائینا، ڈونگ الیکشن نہ بھائینا، فراڈ الیکشن نہ بھائینا، فراڈ الیکشن نہ بھائینا، ڈونگ الیکشن نہ بھائینا، دہشت گردی نہ بھائینا، دہشت گردی نہ بھائینا، گنڈا گردی نہ بھائینا، اے دہشت گردی نہ بھائینا، اے سنی بلے نہ بھائینا، اے گولی لاٹھی نہ بھائینا، اے دہشت گردی نہ بھائینا، اے افراتفری نہ بھائینا، اے گنڈا گردی نہ بھائینا. وہ جو آخری بات کہہ کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ ہم نے اعلان کیا تھا، جو ہمارے کور کمیٹی کے ممبر ایک آداب بھی پڑھ کے آپ سے تائید کریں گے. ہم نے اعلان کیا تھا کل کہ 23 جون کی ڈیڈ لائن، آج میں اس کی تھوڑی تصحیح کر لیتا ہوں کہ وہ 23 نہیں ہے، 24 جون 8 محرم الحرم، اس وقت تک مذاکرات کے راستے بھی کھلے، بات چیت کے راستے بھی کھلے، اس کے بعد انشاءاللہ لائے عمل دیں گے انشاءاللہ. کیا لائے عمل ہوگا، کیا ہوگا؟ میں صرف آپ سے ایک تائید لینا چاہتا ہوں کہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اپنے ڈسٹرکٹ کی عوامی ایکشن کمیٹی کے ممبران سے تینوں ڈویژن کی جو اضلاع ہیں ان ممبران کی مشاورت سے جو رائے عمل دیں گے آپ اس پہ عمل کریں گے، اس پہ عمل کریں گے، عمل کریں گے. بہت شکریہ، بہت آپ کے جسم کو سلام. عمر نذیر صاحب طریق راولہ کوٹ مقام پر 22 جون سال 2026. یہ ریورس کریں گے، ہم ٹیبل پہ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، کوئی احترمی نہیں ہے. کل بھی ایک علماء کا وفد آیا تھا، ان کو بھی ہم نے ایک اچھا پیغام دیا اور وہ اپریشیٹ کرتے تھے، لیکن میں ان ساروں سے، علماء سے، صحافیوں سے جو بھی ہمارے پاس آئے، میں ان سے بھی اپیل و گزارش شدت سے کروں گا کہ 24 تاریخ تک آپ کے پاس بھی وقت ہے کہ آپ کی طرف سے کوئی اگر مثبت رسپانس آتا ہے ہم اپنے لائے عمل پہ نظر ثانی کر سکتے ہیں، مگر نہ 24 کو ہم نے یہاں سے لائے عمل کا اعلان کرنا ہے، اور انشاءاللہ اس میں ہماری مائیں بہنیں شامل ہوگی، ہمارے بچے شامل ہوں گے. جو بھی لائے عمل ہوگا یہ سب اگر مرنا ہی ہے، گولیاں ہی کھانی ہے، ہماری مائیں بہنیں آگے نہیں ہوں گی، پہلے ہم ہوں گے، اس کے بعد ہماری مائیں بہنیں ہوں گی، لیکن ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ. تو اس لیے
इस वक्त क्योंकि बड़ी तादाद है यहाँ पे पंडाल में लोग मौजूद हैं। मैं आप सारे और बिलखुसूस आज बहुत बड़ी तादाद हमारी माँ बहनों बच्चे बच्चियों की और दूर दूर से बहुत सारे इलाकों से पैदल चल के आप यहाँ पे आए। तो मैं आपकी जरूरतों को, आपके जज्बों को, आपकी हिम्मतों को, आपके इखलास को सलाम पेश करूंगा और दुआ कीजिएगा। दुआओं का तमाम कीजिएगा घरों में जाके। रोजों का तमाम भी हमारे माँ में हमें तक पहुंचती है कि हमारी माँ बहनें रोजे रख रही हैं। खुसूसी तौर पर दुआओं का तमाम करें, नमाजों का तमाम करें। पूरे आजाद कश्मीर में जितने मजमे, जितने धरने लगे, जितने भी तहरीक के साथ जुड़े, उन सब की हिफाजत के लिए भी दुआ करें। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह रब ताला की तरफ से हमें किसी सूरत मायूसी नहीं होगी और फतह हक की होगी, सच की होगी। देर हो सकती है, देर हो सकती है, देर नहीं हो सकती। बेशक। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।